Welcome to your SST period, dear students. Today we are going to start lesson 33, that is role played by gender. Okay, so dear students, first of all, write down today's day and date on the topic, that is the Thursday, and it is 3rd of December. Okay. So, dear students, in this lesson, mainly we read the topic gender and sex, role of women, gender equality. So, let's start. Our first topic is what is gender, यानी कि जेंडर है क्या. मोस्टली इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो वो जेंडर है क्या. Gender refers to the term which is used to describe the socially accepted role of men and women. ठीक है, तो कहते हैं कि एक्चुअल में जेंडर क्या है. जब गॉड ने पैदा किया, गॉड ने मतलब दोनों को एक बच्चे के रूप में पैदा किया. ठीक है, लेकिन हमने जो क्या किया सोसाइटी के अंदर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मैन एंड वुमेन. क्यों? उनके रोल के अकॉर्डिंग. ठीक है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग. तो हम जो एक ऐसी टर्म जिसमें हम मैन एंड वुमेन को सोशली एक्सेप्टेड रोल में डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या है? जेंडर है. यानी कि रोल के अकॉर्डिंग जब हम उनको कोई नाम दे देते हैं, दैट इज जेंडर. ठीक है. इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1955 बाय जॉन विलियम मनी. तो सबसे पहले इस वर्ड को 1955 में जॉन विलियम मनी द्वारा इसको यूज़ किया गया था. अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ अ बायोलॉजिकली डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, बट द कंसेप्ट ऑफ जेंडर इज़ समथिंग विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी. तो कहते हैं कि उसके अनुसार क्या कहा था उसने कि बायोलॉजिकली डिफरेंसेस होते हैं मेल और फीमेल में. कहने का मतलब कि जो हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल के अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि उनको बाय बर्थ मिलते हैं. ठीक है, लेकिन जो जेंडर का कंसेप्ट है वो बाय बर्थ आने वाले उन डिफरेंसेस पर बेस नहीं करता, बल्कि जो जेंडर है वो सोसाइटी में जो उनके रोल को लेकर के डिफरेंस पैदा करता है उनके अकॉर्डिंग है. कि जैसे हम सोसाइटी में अगर बॉय है तो बॉय को हम सिर्फ क्या, उसका एक मतलब बड़ा ही रोबदार उसमें रहना, लड़के का जैसा बिहेव होता है ना. घर के कामों में कोई हेल्प नहीं करवाना, लड़की को पैदा होते ही जैसे घर के कामों में डाल देना कि भाई ये तो सिर्फ इन कामों को ही करना है. मतलब हालांकि भूख लगी है तो खाना जो है इंसान अगर खाएगा तो अपनी ज़रूरत के लिए खाएगा, वो तो अपनी ज़रूरत के लिए पका भी सकता है. लेकिन फिर भी उस वर्क को हमने क्या किया, सिर्फ लेडीज़ के ऊपर डाल दिया कि मतलब लेडीज़ जो है इस वर्क को ही करेंगी. ठीक है, तो वहाँ हमने क्या कर दिया, मेल और फीमेल के रोल को बदल दिया. उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, ध्यान रखना, ये हमने क्या किया है, उनको सोसाइटी के अकॉर्डिंग टास्क में डिफरेंस कर दिया. वो इसलिए किया गया था कि स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बीइंग ने जीना सीखा था तो फीमेल जो होती है वो थोड़ा सॉफ्ट नेचर की होती है, तो वो बाहर जाकर जानवरों को नहीं मार सकती थी, तो इसीलिए घर पे रह के वो पकाया करती थी, और जो मेल थे वो बाहर से जानवरों का शिकार करके लाया करते थे, है ना. तो हेल्पिंग हैंड के लिए वो उन्होंने ये वर्क डिवाइड किए थे. लेकिन अब तो ये समाज में एक परंपरा ही बन गई है ना. तो ये जो जेंडर वर्ड है ये इसी रोल के अकॉर्डिंग है, जो सोसाइटी के अंदर उनका रोल कंस्ट्रक्ट किया गया है इसी पर बेस्ड है. इट इज़ द सोसाइटी विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू एक्सेप्ट सर्टेन जेंडर रोल्स. कहते हैं ये सोसाइटी ही है जो अलग अलग जेंडर को अलग अलग रोल देती है, कि मैन है तो भाई उसको अलग रोल देगी और वुमेन है तो उसको अलग रोल देगी. वाइल डिफाइनिंग जेंडर, the World Health Organization states that people are born female or male but learn to be girls and boys who grow into women and men. कहते हैं कि इसी जेंडर को डिफाइन करते हुए
WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि जो लोग हैं वो फीमेल और मेल की फॉर्म में पैदा होते हैं, कुछ मतलब डिफरेंस के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर लड़के और लड़की के रूप में जीना सीखते हैं और बड़े होकर आदमी और औरत में बट जाते हैं। तो यही क्या है, जेंडर है। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जेंडर एंड सेक्स। While gender is a socially acquired characteristics, sex is the biological difference between a man and a woman। तो कहते हैं कि अगर हम देखें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो सोशली रोल के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है या उन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो आदमी और औरत को हम डिफाइन करते हैं वो तो जेंडर हो गया सोसाइटी के रोल के अकॉर्डिंग। और बायोलॉजिकल डिफरेंस जो जन्म से एक हम डिफरेंस लेकर के पैदा होते हैं, है ना, मैन और वुमेन के बीच में, वो क्या हो गया, सेक्स हो गया। आगे देखिए। In case of the idea of gender, it is the society which determines the differences between men and women, including the differences in their social roles and behavior। कहते हैं तो फिर ये जेंडर ही है। आगे देखो, जब एक बेबी पैदा हुआ ना, वो उस वक्त बेबी है, कुछ सोशल डिफरेंस, कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंस उसके अंदर ज़रूर हैं, ठीक है, जिसको हम सेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ अगर हम इसको इग्नोर करें तो हम देखते हैं कि सेम थिंग होती है, उनके बड़े होने की प्रोसेस सेम होती है, पैदा होने की प्रोसेस सेम होती है उनकी, ठीक है। इवन दोनों को मदर ही पैदा करती है ना। एज इट इज़ दोनों बेबीज़ जो है मदर का एज इट इज़ फीड लेते हैं, बड़े होने की प्रोसेस दोनों की सेम है, एक ही टाइमिंग में वो टिथ निकालते हैं या तोड़ते हैं, एक ही टाइमिंग में वो चलना सीखते हैं, है ना। तो मतलब जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी सेम होती हैं उनकी, है ना। तो जो मेन और वुमेन का डिफरेंस क्रिएट करती है ये कौन है, जेंडर है, जो मेन और वुमेन के डिफरेंस को डिटरमाइन कर देती है, बिल्कुल पक्का ही कर देती है। यहाँ तक कि कपड़ों में भी हम डिफरेंस करते हैं कि भाई ऐसे कपड़े ये बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए, है ना। तो ये सोसाइटी है जो उनके डिफरेंस को बिल्कुल टोटली डिटरमाइन कर देती है। यहाँ तक कि उनका जो सोशल रोल है और उनका बिहेव है वो भी इसी जेंडर की वजह से चेंज होता है ना। कि लड़के हैं तो वो रोबदार ही रहेंगे, लड़के हैं तो वो मासूम सी रहेंगी, कुछ कह दो तो लड़कियां रो पड़ती हैं, लड़के जो है वो रोना आ रहा हो तब भी नहीं रोएंगे, ठीक है। तो ये एक बिहेव भी ऐसा बन जाता है। मोस्टली हम लोग भी कह देते हैं कि लड़के तो बड़े बहादुर होते हैं, वो थोड़ी रोते हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो जेंडर है वो हमारे सोशल रोल और बिहेव के अंदर भी डिफरेंस क्रिएट करता है। द सोसाइटी असाइन डिफरेंट एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स टू मैन एंड वुमेन। तो जो सोसाइटी है वो अलग अलग बिहेव बनाती है मैन एंड वुमेन के लिए। अब देखिए आगे कंसेप्ट आता है हमारा स्टीरियोटाइप्स। देखिए अब स्टीरियोटाइप ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कुछ एक जो हमारी एक छोटी सोच होती है ना, इसको ही बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन क्या है इसकी डेफिनेशन ज़रा ध्यान से देखते हैं। Since the society assigns different roles for men and women, there are certain stereotypes associated with the two sexes। कहते हैं कि जैसे ही सोसाइटी ने ना मैन एंड वुमेन के लिए अलग अलग रोल बनाए, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स इन दो सेक्स के साथ जुड़ गए, ठीक है। देखिए क्या है, वी ऑल हैव सीन बॉयज़ गिवन टॉयज़ लाइक कार्स टू प्ले विद वाइल गर्ल्स गेट डॉल्स। अब हम देखते हैं मोस्टली कि जो बॉयज़ हैं उनको अक्सर खेलने के लिए अगर टॉयज़ भी लेके देते हैं ना, तो लड़कों को कार और लड़कियों को डॉल लेके देते हैं। तो वो हमारे अंदर क्या है, एक हमने सोच ही बिठा ली कि नहीं भाई उसको इस रोल मॉडल के अकॉर्डिंग ढालना है और उसका जो रोल मॉडल है वो ये बनाना है ना। तो आगे देखिए, इन फैक्ट दिस इज़ अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग दैम फॉर द रोल्स दे आर सपोज टू टेक इन द फ्यूचर। और एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं,
उनको हम उसी रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर में उनको निभाना है। बॉयज़ आर आस्क्ड टू बी डोमिनेटिंग while girls are associated with the idea of subservience। कहने का मतलब कि जो बॉयज़ हैं उनको शुरू से ही डोमिनेट करना मतलब दूसरों पे रोब झाड़ना या हक जताना सिखाया जाता है, जबकि जो गर्ल्स हैं उनको सेवा करना सिखाया जाता है कि भाई खाना बनाओ, सर्व करो, कोई आ जाता है घर में, पानी वानी चाय जो भी है वो गर्ल देगी, बॉय विल नॉट डू दिस थिंग। ओके, चाहे बॉय बड़ा भी है तो भी छोटी लड़की से करवा लेंगे ये काम, बड़े बच्चे लड़के को ये बात नहीं कहेंगे, है ना। देखिए, दिस सेम थिंकिंग कंडीशंस us to believe that while women take care of the house, it is the man who should go out and earn for the family। तो अब इसी रोल मॉडल की वजह से हमारे दिमाग में क्या है, एक जो थिंकिंग है हमारी, वो हमें ऐसी कंडीशन में हमारे लिए ऐसे कंडीशंस बनाती है कि जिसमें हम बिलीव करते हैं कि जो औरतें हैं वो तो घर ही संभाल सकती हैं, उनके बस का नहीं है बाहर का काम करना, और जो आदमी है वो बाहर जाएगा और वो फैमिली के लिए कमा करके लाएगा। द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन आर हार्डली सीन एज इक्वल इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़। लेकिन हालांकि अब जो है थोड़ी चेंज हो चुकी है कि जो मैन एंड वुमेन का जो, वैसे अब चेंज थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन ये भी पुरानी सोसाइटी की बात हो रही है कि आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो मैन और वुमेन के काम में जो बराबरी है ना, वो कहीं मुश्किल से ही देखने को मिलती है। ठीक है, उनके काम की बराबरी नहीं की जाती। मतलब कि अगर आदमी बाहर से करके आया है तो उसका शो हो रहा है कि भाई वो काम करके आया है, क्योंकि उसके लिए उसको क्या मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है, इनकम मिल रही है। बट औरत को क्योंकि घर पे बैठी है उसको मतलब उस वो पूरा दिन लगती है, हालांकि आदमी से भी चाहे ज़्यादा मेहनत करती हो, आदमी सिर्फ बैठ के आया हो ऑफिस में, ठीक है, फिर भी उसकी काउंट हो रही है, वर्क में काउंट हो रहा है वो। लेकिन लेडीज़ जो सारा दिन कर रही है ना, वो फिर भी अनकाउंटेबल जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको उसके लिए वैल्यू नहीं दी जा रही है, उसके लिए उसको पे नहीं किया जा रहा। तो बड़ी मुश्किल से ही इनके मैन और वुमेन के वर्क को मुश्किल से ही बराबर समझा जाता है। सर्टेन जॉब्स लाइक बीइंग आर नर्स आर कंसीडर्ड मोर सूटेड टू वुमेन। हालांकि कुछ जॉब्स भी ऐसी हैं जिनमें कि औरतों के लिए जो है वो सिर्फ औरतों के लिए ही रख दी गई हैं। जैसे नर्स है तो नर्सिंग का काम सिर्फ वुमेन को ही दे दिया गया है। द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ दैट जॉब्स लाइक दिस विल बी ईजियर फॉर देम वाइल बैलेंसिंग होम एंड कैरियर। तो कहते हैं कि इसके पीछे हमारी सोच क्या होती है कि देखो, अगर नर्सिंग की जॉब है ना तो एक औरत के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो अपना कैरियर भी आगे बढ़ा सकेगी और अपने होम को भी बैलेंस कर लेगी, यानी कि अपना घर भी चला रही है प्लस अपना नर्सिंग होम भी चला रही है वो, ठीक है, नर्स की तरह एक ड्यूटी भी निभा रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सी। यस, अनदर इम्पोर्टेंट इशू on gender is the practice of female infanticide, which results from parents preferring boys over girls। कहते हैं कि जो मैंने आपको कहा था एक छोटी सोच जिसमें हम मतलब एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं, उसी का एक नतीजा ये है फीमेल इन्फेंटिसाइड। जो लड़कियां हैं उनको मतलब मार दिया जाता है, लोग पैदा ही नहीं करना चाहते लड़कियों को। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बॉय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गर्ल्स की बजाय, बड़ी मिठाइयाँ बांटते हैं, और लड़की पैदा हो जाए तो बड़ा दुख मनाते हैं, है ना। इफ़ नॉट किल्ड बिफोर बर्थ, गर्ल्स कैन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द वे शी इज़ बीइंग ब्रॉट अप। कहते मान लो अगर कोई लड़की जन्म से पहले नहीं मारी जाती, मतलब उसके साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं होता। इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, बेबी की उम्र में अगर किसी को मार दिया जाता है तो उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जन्म से पहले लड़कियों को नहीं मारा जाता या जन्म लेते ही नहीं मारा जाता
तो उसके बाद भी लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं। बोथ दीज केसेस कैन बी सीन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। और हमारे इंडिया में तो ये केसेस भरे पड़े हैं ऐसे, है ना। वुमेन इन द कम्युनिटी। अब देखो कि कम्युनिटी के अंदर जो वीमेन की सिचुएशंस है वो क्या है। इट इज़ द जनरल नोशन ऑफ द सोसाइटी दैट वुमेन आर बोथ इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली वीकर दैन मैन। जो हमारी सोसाइटी है ना, उसका जनरल नोशन, नोशन का मतलब होता है नारा, सिंपल नारा, या कह देते हैं कि उनकी सिंपल जो सोच है वो क्या खड़ी है कि जो विमेन होती है ना वो इमोशनली भी होती हैं और वो इंटेलेक्चुअली यानी कि दिमागी रूप से भी ना आदमियों से कमज़ोर होती हैं। मोस्टली आदमी जो है इसके लिए एक जोक बनाते हैं कि औरतों की जो अकल होती है ना वो घुटनों में होती है ना। मतलब वो अपने आप को इंटेलिजेंट शो करते हैं एंड जो वीमेन होती है ना उनके बारे में एक थिंकिंग बना करके रखते हैं कि जो औरतों के अंदर तो दिमाग की ना कमी होती है और वो इमोशनली होती हैं, मतलब उनको कुछ कह दो तो वो रोने लग जाती हैं। बीइंग कंसीडर्ड lacking in rationality, women for a long time had been kept away from politics। कहते हैं कि इसी एक तो उनकी रैशनैलिटी में बहुत कमी है, ठीक है। रैशनैलिटी का मतलब कि अगर हम मैन एंड वुमेन को रेशो में रखते हैं ना, दोनों का जो रेशो है उसमें मैन तो ज़्यादा होते हैं, जो वीमेन है वो बहुत कम होती हैं, है ना, जिसको हम सेक्स रेशो भी बोलते हैं। तो उनकी जो रैशनैलिटी है उसमें कमी होने के साथ साथ बहुत लंबे टाइम से जो वुमेन हैं उनको पॉलिटिक्स से भी दूर रखा जाता है, ठीक है। इट वाज बीइंग आर्ग्यूड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स वुड मीन द लॉस ऑफ देयर फेमिनाइन क्वालिटीज़। इस बात का आर्ग्यू किया जाता है कि अगर वो औरतें जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, राजनीति में आती हैं, तो इट मीन्स कि उनके जो औरत वाली क्वालिटीज़ हैं ना, उनके अंदर औरत वाले जो गुण हैं, है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। सोसाइटी कुड नॉट टॉलरेट एनी वुमेन who tried to break away from the established norms of the society। और सोसाइटी के अंदर कोई भी सोसाइटी जो है वो इस बात को टॉलरेट नहीं करती, सहन नहीं करती कि कोई भी औरत जो है जितने भी सोसाइटी के पुराने नियम सेट हुए पड़े हैं उनको तोड़कर आगे बढ़े। इवन नाउ वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू ब्लाइंडली कन्फर्म टू दीज रूल्स। यहाँ तक कि आज भी जो औरतें हैं ना वो आंखों पे पट्टी बांध के उन रूल्स को फॉलो कर रही हैं। आज भी वो बराबरी का एक जो हक है वो नहीं ले रही हैं, ठीक है। आज भी वो अपने आप को हाउस होल्ड वर्क तक ही सीमित रख के बैठी हुई हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फोइटिसाइड, ठीक है। तो कहते हैं अगर हम देखें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मैन और वुमेन के अंदर एक भेदभाव करना, वो किस में देख सकते हैं हम, जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब पैदा होते ही बच्चे को मार देना फीमेल को, या फीमेल फोइटिसाइड पैदा होने से भी पहले, पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में ही पता करवा लेना कि मतलब बच्चा जो है वो गर्ल है, बेबी गर्ल है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, और उसको बाहर की दुनिया देखने से पहले अंदर ही मार के उसको ख़त्म कर देना, उसके फोइट को, ठीक है, उसको यानी कि उसके जो अंदर उसका जो एग होता है उसी को डिस्ट्रॉय कर देना। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी कैन बी गॉज्ड फ्रॉम देयर प्रेजेंस। तो जो सोसाइटी के अंदर वुमेन का स्टेटस है वो उनकी प्रेजेंस से मापा जाता है, देखा जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स हाउएवर इंडिकेट दैट द सिचुएशन इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर। हालांकि कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं, ठीक है, जिनसे कि थोड़ा इंडिकेट किया जा रहा है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो सिचुएशन है ना अब वो बदल रही है, कुछ
चेंज हो रहा है, अच्छा हो रहा है कुछ। डिफरेंट मेजर्स हैव बीन टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन। तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स बनाई जा रही हैं कि जिससे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, या खुद गवर्नमेंट भी, वो मैन एंड वीमेन की जो इक्वलिटी है उसको एंश्योर करे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द कोटेशन। जो लीडर स्पीक्स, बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो क्या कहते थे इसके बारे में? विमेन आर द सोशल कंसाइंस ऑफ ए कंट्री, दे होल्ड आवर सोसाइटीज टुगेदर। सो दीज आर द वर्ड्स ऑफ राजीव गांधी अबाउट द विमेन। नाउ लेट्स सी विमेन इन स्कूल्स। स्कूल्स में जो विमेन का क्या रोल है वो देखते हैं। Over the last 2 centuries, there had been considerable development in the field of education. Last 2 centuries से कुछ एजुकेशन के फील्ड में भी डेवलपमेंट की गई हैं। However, the fact that more girls are studying in schools more than ever before doesn't compensate for the less लिटरेसी रेट अमंग गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज़। तो क्या कहा गया है? कहते कि जो फैक्ट है वो क्या कह रहा है कि मोर गर्ल्स आर स्टडिंग इन स्कूल मोर देन इवन बिफोर डजेंट कंपेंसेट फॉर द लेस लिटरेसी रेट अमंग गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज़। कहते हैं कि कंपेयर करने से पहले ही अगर हम देखें कि जो एक लिटरेसी रेट देखा जाता है उसमें देखा जाता है कि मैन ज़्यादा पढ़े हुए हैं और जो गर्ल्स हैं वो उनका जो रेशो होता है वो कम होता है, वो कम पढ़ी लिखी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम उस रेशो को देखें, उसको कंपेयर करें, तो उसमें गर्ल्स जो हैं वो बहुत ही कम गर्ल्स पढ़ी हुई हैं और बॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल में देखें तो बहुत सारी लड़कियां, मतलब लड़कियां ज़्यादा होती हैं और लड़के कम होते हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि लड़कियों का लिटरेसी रेट फिर भी कम है और लड़कों का फिर भी ज़्यादा है ना। चलिए देखते हैं आगे। Many Indian girls are still not allowed to go to school, mostly as a result of the expenditure it will incur on the parents. तो ज़्यादातर जो इंडियन गर्ल्स हैं उनको स्कूल जाना अलाउड ही नहीं किया जाता। किस वजह से? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो इतना खर्चा सहन नहीं कर पाते कि वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा सकें। Many of them feel that girls will have to grow up, get married and look after their families, and so educated them is a needless expenditure. तो पेरेंट्स क्या फील करते हैं? लड़कियां हैं, बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी करनी पड़ेगी और शादी के बाद उनको सिर्फ फैमिली की देखभाल ही तो करनी है, तो उनको पढ़ाना जो है वो एक नीडलेस यानी कि बिना ज़रूरत वाला खर्चा है। अदर फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज आल्सो हिंडर द पेरेंट्स फ्रॉम सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। और इसका अगला फैक्टर क्या है जो हम बात कर रहे थे कि लड़कियां स्कूल्स में ज़्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं, फिर भी जब लिटरेसी रेट देखो तो लड़कों की ज़्यादा है, लड़कियों की कम है। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? तो पहले तो ये कि लोगों की थिंकिंग छोटी हो गई है, इसके लिए वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। सेकेंडली दूसरा फैक्टर ये है कि रूरल एरिया के अंदर तो जो स्कूल हैं वो भी बहुत कम है, नाम मात्र हैं। जो हायर स्टडी के स्कूल हैं वो दूर होते हैं, जहाँ पेरेंट्स अपने गर्ल चाइल्ड को दूर नहीं भेजना चाहते। These girls thus spend their day doing household chores. तो इसके लिए जो लड़कियां हैं वो अपना दिन सिर्फ घर के काम करने में, हाउस होल्ड चोर्स यानी कि घर के काम करने में ही बिता देती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट इशू इज़ द लैक ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? जो पढ़ने का मौका है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, उसमें भी अंतर है। बॉयज़ आर एनकरेज्ड, जस्ट ए मिनट,
Yes. Boys are encouraged to study subjects like science and technology. लड़कों को साइंस और टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इनक्रेज किया जाता है, उत्साहित किया जाता है. ऑन द अदर हैंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अप वोकेशनल कोर्सेज लाइक होम साइंस. जबकि लड़कियों को कैसे कोर्सेज दिए जाते हैं? वोकेशनल, जैसे कि होम साइंस दे दिया, वो भी घर के कामों से जुड़े हुए, है ना. दिस इज़ द सेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन. और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है. गर्ल्स आर दस ट्रेन्ड टू बी वाइव्स एंड मदर्स ईवर सिंस देयर चाइल्डहुड. बचपन से ही लड़कियों को एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनने की ही ट्रेनिंग दी जाती है और उनके लिए कुछ नया नहीं किया जाता. पब्लिक स्पेसेस फॉर वुमेन. अब देखिए पब्लिक में क्या स्पेस है वुमेन के लिए. वट वी हियर एंड सी इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर रोल्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट. कहते कि हम जो कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, वो हमारे जेंडर रोल को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करवा देता है. ऑल आवर lives we have been seeing women being portrayed as ideal daughters, wives and mothers. हम अपनी पूरी ज़िंदगी में यही देखते हैं कि जो औरतें हैं ना, ठीक है, वो हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं कभी डॉटर बनकर, कभी वाइफ बनकर, कभी मदर बनकर ना कुर्बान करती रहती हैं. दे आर हार्डली पोर्ट्रेड एज इंडिविजुअल्स विद देयर ओन चॉइस. बहुत रेयर ऐसा चांस होता है जब वो अपनी खुद की चॉइस से एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान के तौर पे अपने आप के लिए कुर्बान हो. दिस द मास मीडिया आल्सो स्ट्रेंथन स्टीरियोटाइप्स इन अ वे. कहते जो मास मीडिया है वो भी काफ़ी हद तक इस स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देता है. वी हैव हर्ड ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ क्राइम एंड वियोलेंस अगेंस्ट वीमेन. क्योंकि हम बहुत सारे क्राइम और ऐसे वियोलेंस हैं औरतों के खिलाफ जो क्राइम किए जाते हैं, ठीक है, उनको मास मीडिया के थ्रू सुनते हैं, जिससे लोगों में डर पैदा होता है कि वो बराबरी का हक देते ही नहीं है, बाहर तक नहीं निकलने देते हैं. केसेस लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वियोलेंस एंड डॉरी एब्यूज़ आर सम एग्जाम्पल. और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फीमेल को पैदा होते ही मार देना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, मारपीट होना, या डॉरी की वजह से उसको गाली गलौज करना, जला देना, मार देना. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको मास मीडिया दिखाता है और लड़कियों के लिए जो जगह है ना सोसाइटी में उसको बहुत कम कर देता है. लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो बेटी पैदा ही ना हो जब इतने दुख देखने हैं तो. दे आर आल्सो सब्जेक्टेड टू ईव टीजिंग, मोलेस्टेशन, रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट. तो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि कुछ और भी ऐसे क्राइम हैं, ठीक है, जो कि मास मीडिया दिखाता है, उनके साथ होने वाले कुछ ऐसे क्राइम, ठीक है, उनको दूसरों मतलब उनके हक छीनते हुए दिखाते हैं, या फिर बहुत सारा उनके अगेंस्ट जो वियोलेंस होता है, जो रेप केसेस होते हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस हैं जो लोगों के दिमाग में एक डर पैदा कर देते हैं. द सैड पार्ट इज इट इज़ द विक्टिम विच गेट्स स्लैम्ड by the society for dressing or behaving inappropriately. तो इसका सबसे बुरा हिस्सा ये भी है, ठीक है, कहते कि जो ये सोसाइटी के मुंह के ऊपर एक तरह से तमाचे की तरह हैं, या सोसाइटी जो है इसके लिए दोषी सिर्फ गर्ल की ड्रेसिंग सेंस को, उसके इनप्रॉपरली बिहेविंग सेंस को ही मानती है. मतलब कभी भी ऐसी कोई घटना हो जाए उसमें गलती फिर भी लड़की की ही निकालनी है कि या तो उसने ड्रेस गलत पहन रखी थी, या उसने बिहेव
अच्छा नहीं किया, इस वजह से उसके साथ ये घटना हुई। लेकिन जो करने वाले हैं उनको फिर भी इतनी बुरी नज़र से नहीं देखते, दोष फिर भी लड़कियों में निकालते हैं। अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी। Gender inequality had been brought about by social conditioning and stereotypes. जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो बहुत सारे सोशल कंडीशंस में चेंज दिखाती है और हमारी स्टीरियोटाइप को शो करती है। Let's see, this is the last topic dear, don't worry, I know it's too long, but this is the last topic, okay? But to bring about social and economic condition in a country, we need to bring about the opposite gender equality. कहते कि अगर हम सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करना चाहते हैं एक देश की, तो सबसे पहले हमें जो अपोजिट जेंडर इक्वालिटी है ना, वो लेकर के आनी होगी। यानी कि हम जो जेंडर के नाम पर भेदभाव करते हैं ना, इंसान को इंसान समझने की जगह सिर्फ मेल फीमेल समझते हैं, पहले हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। कहते हैं कि हालांकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, वो भी हमें इक्वलिटी देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बराबरी का दर्जा देता है। तो इसी को पूरा करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारे ट्राई कर रही है, पॉलिसीज़ बना रही है। दिस कैन बी सीन इन प्रोग्राम्स लाइक द बेटी बचाओ अभियान, सेव द गर्ल चाइल्ड। तो इसको हम इस तरह के प्रोग्राम्स में देख सकते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ अभियान, सेव द गर्ल चाइल्ड चलाया गया है। द इंडियन गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड 2001 एज द स्वशक्ति और द ईयर ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यहाँ तक कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 2001 ईयर को स्वशक्ति के रूप में मनाया। स्वशक्ति का मतलब एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, यानी कि औरत की शक्ति के रूप में उस ईयर को मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। स्कीम्स लाइक द नेशनल लिटरेसी मिशन एंड द साक्षर भारत मिशन वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव फीमेल लिटरेसी रेट। जो हमने पढ़ा है ना कि फ़ीमेल जो है उसका लिटरेसी कम है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन और साक्षर भारत मिशन चलाए गए हैं। आगे देखिए, यस, द बेटी बचाओ अभियान was also started to curb female infanticide। बेटी बचाओ अभियान जो चलाया गया वो फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए चलाया गया। अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर अवॉर्डेड टू पेरेंट विद गर्ल चाइल्ड इन सर्टेन स्टेट। और कुछ स्टेट में तो पेरेंट को फाइनेंशियली अवार्ड भी दिए गए, यानी कि फाइनेंशियली प्राइज़ भी दिए गए कि अगर वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड को ही रखते हैं, अगर वो गर्ल चाइल्ड को ही एक्सेप्ट करते हैं, कोई बॉय चाइल्ड नहीं रखते हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज़ वेरी deep rooted in Indian society, and so even though the general people are made to be aware of the need to improve the condition of women। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं इंडियन सोसाइटी में। तो इसीलिए जो जनरल पीपल हैं, ठीक है, उन्हें यानी कि आम जो लोग हैं उनको भी विमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जागरूक होना होगा। लाइक हेल्थ, मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट। तो हमें विमेन के जो मेन की एरियाज़ हैं, हेल्थ के रूप में विमेन की परवाह करनी होगी, उनको बराबरी देनी होगी, मोर्टेलिटी रेट में, लिटरेसी रेट में, ठीक है। तो इन सभी के अंदर विमेन को बराबरी देनी होगी। मोर्टेलिटी रेट क्या है? जीने की जो एक एज होती है ना, एज फैक्टर उसको बोलते हैं, ठीक है, जो लंबे टाइम तक जीता है। तो पैदा होते ही जो हम ना मारें इस बच्चे के लिए, तो उसको मोर्टेलिटी रेट का इंक्रीज़ होना बोलते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों, इन सब कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में अवेयर होना होगा।
आर स्टिल मेजर इशू विच नीड टू बी लुकड इनटू। ये मेजर इशू है जिनको देखा जाना चाहिए। द रियल चेंज कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट बाय अ चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द मासेस। लेकिन असली चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब हम अपने दिमाग की सोच को बदलें, जब हम दिमागी रूप से औरतों को अपने बराबर समझें। सो नाउ यू विल find out question answer and exercise of this lesson.